हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। हमने इससे पहले राजस्थान में किसान आंदोलन वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है राजस्थान में जनजातीय आंदोलन। क्या कारण थे कि जिससे जनजातियों ने आंदोलन किए, जनजाति आंदोलन करने के समय तक पहुंची, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले राजस्थान में जनजाति आंदोलन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है क्योंकि क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम इसके कारणों की बात करते हैं। कोई भी चीज हो, कोई भी घटना घटित हो, सबसे पहले हम उसके कारण को जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें इसके क्या क्या कारण थे आंदोलन के, क्यों जनजातियों ने आंदोलन किए। तो कारण थे, सबसे पहला कारण अंग्रेजी शासन में नई प्रशासनिक व्यवस्था अपनाना है ना। अंग्रेजी शासन के द्वारा नई प्रशासनिक व्यवस्था अपनाई गई जिसको जनजाति समझ नहीं सकी, उन्होंने आंदोलन किए। जनजातियों के बोलाई, पहले जनजाति मतलब दो कर लेती थी, एक तो बोलाई और रखवाली, दो कर लिया करती थी, उनको समाप्त कर दिया गया। जनजातीय सेना समाप्त कर दी गई। पहले मतलब जनजातीय लोगों को सेना में भर्ती करते थे, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें भी समाप्त कर दिया, इसलिए वो लोग बेरोजगार हो गए। फिर उन्होंने आंदोलन किया। मेवाड़ बटालियन 1822 में और मेरवाड़ा बटालियन 1822 और मेवाड़ बिल कोर 1841, ये कुछ सेनाएं थी जिनका खर्चा जनजातियों पर डाल दिया गया। जनजातियों की स्थानांतरण कृषि को समाप्त कर दिया गया। अधिक भू राजस्व लगाया गया। सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप किया गया। जैसे जनजातियों की जो भी सामाजिक रीति रिवाज थी उसमें अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया। अब ये किस कारण किया? अंग्रेजों ने तो सुधार के लिए किया, लेकिन जनजाति इसे भी नहीं समझ पाई। जैसे 1853 में स्वरूप सिंह ने, ये स्वरूप सिंह है, ठीक है, 1853 में स्वरूप सिंह ने डाकण प्रथा पर रोक लगा दी थी, तो जनजाति से भी नाराज थे। नई आबकारी नीति से असंतोष थे जनजातीय। 1881 में जब जनगणना की हुई उस टाइम पे इन जनजातियों में उसके प्रति असंतोष था। तो ये सभी कारण थे, जनजातियों ने इन कारणों के माध्यम से या इन कारणों की वजह से आंदोलन किए। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन से आंदोलन किए। तो भगत आंदोलन की हम सबसे पहले बात करें तो ये वागड़ क्षेत्र में भील जनजातियों के द्वारा किया गया, और इसमें जो प्रमुख नेता थे वो एक तो गोविंद गुरु, एक सूरजी भगत इसमें प्रमुख नेता थे। ठीक है, अब हम गोविंद गुरु के बारे में देखते हैं। तो इनका जन्म वेदसा पड़ता है डूंगरपुर में, वेदसा गांव में हुआ। बंजारा परिवार में हुआ। बंजारा दुमक्कड़ व्यापारी थे। ठीक है, किससे प्रभावित थे ये? तो ये दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे गोविंद गुरु। ठीक है, भगत पंथ की इन्होंने स्थापना करी और 1883 में संप सभा की स्थापना करी इन्होंने। जो भील थे उनको हिंदू धर्म में रखने के लिए संप सभा की स्थापना करी 1853 में। ठीक है, गांवों में कोतवालों की नियुक्ति की गई। संप सभा का पहला अधिवेशन 1903 में मानगढ़ पहाड़ी, मानगढ़ बांसवाड़ा में पड़ता है। तो संप सभा का पहला अधिवेशन 1903 में मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ। 1910 में संप सभा ने 33 मांगे सरकार के सम्मुख रखी, लेकिन सरकार ने इन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक है, फिर हुआ, ये तो हो गया भगत आंदोलन। फिर हुआ एकी आंदोलन। एकी आंदोलन, इसको बोमट भील आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है, गोगुंदा, जाडोल और कोटड़ा, उदयपुर की 3 तहसीलें थी, गोगुंदा, जाडोल और कोटड़ा। इन तहसीलों में ये प्रारंभ हुआ। और ये कहां से स्टार्ट हुआ? तो ये मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ से ये एकी आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कौन प्रमुख नेता था इसका? एकी आंदोलन में मोतीलाल तेजावत प्रमुख नेता था। अब मोतीलाल तेजावत के बारे में अगर हम सामान्य परिचय देखें तो ओसवाल परिवार में कोलियारी गांव में इनका जन्म हुआ था। पहले झाड़ोल ठिकाने में कार्य करते थे। इन्हें गोकुल जी जाट का भी समर्थन प्राप्त हुआ। ठीक है, मेवाड़ महाराणा के सामने 21 मांगे रखी गई थी। इन्होंने, मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ महाराणा के समक्ष 21 मांगे रखी। इंपोर्टेंट है, जिनको मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिनको मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। केवल 18 मांगे ही इसमें मानी गई। यह आंदोलन अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया था, जैसे वागड़, सिरोही, इडर, विजयनगर। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे हिसाब से मैंने सभी चीजें आपको अच्छे से समझा दी। अब हम बात करते हैं एकता महाइंद्राज सभा। महाइंद्राज सभा से हर एग्जाम में आपको लगभग क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। महाइंद्राज सभा या फिर इसको इजलास खास भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या था? तो ये मेवाड़ का सुप्रीम कोर्ट था जिसकी स्थापना महाराणा सज्जन सिंह ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, महाइंद्राज सभा के बारे में। अब हम सिरोही का एकी आंदोलन की बात करें तो
सिरोही का एक ही आंदोलन किन के द्वारा स्टार्ट किया गया? तो ये भील तथा ग्रासो जनजातियों ने सिरोही में एक ही आंदोलन चलाया। इसके प्रमुख नेता थे मोतीलाल तेजावत। इन्हें सिरोही के आदिवासियों ने इन्हें मेवाड़ का गांधी कहा। तो किसको मेवाड़ का गांधी कहा जाता है? तो मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। ठीक है। ईडर प्रजामंडल ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया और दो हत्याकांड इस आंदोलन में मुख्य रूप से देखे जाते हैं। एक तो सिवाई हत्याकांड जो कि 12 अप्रैल 1992 को हुआ था। ठीक है। एक बलवलिया या फिर भूला हत्याकांड 5 या 6 मई 1922 को ये हुआ था। भूला हत्याकांड भी कहते हैं इसको, बलवलिया हत्याकांड भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में हम मीणा आंदोलन की बात करते हैं। मीणाओं ने भी आंदोलन किया। जैसे 1924 में आपराधिक जनजातीय अधिनियम पारित किया गया और 1930 में जरायम पेशा अधिनियम पारित किया गया, जिसके माध्यम से या जिसके दौरान या जिसके अनुसार प्रत्येक मीणा महिला पुरुष को थाने में जाकर और हाजिरी लगानी पड़ती थी। इस जरायम पेशा अधिनियम के तहत 1930 का था। इसके नेता थे छोटूलाल, महादेव, जवाहर राम। मीणा क्षेत्रीय महासभा की बात करें तो मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन हुआ था 1933 में। ठीक है। आपसे पूछे कि मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन कब हुआ? तो 1933 में इसका गठन किया गया। फिर निमका थाना सम्मेलन हुआ एक 1944 में। आयोजन मगन सागर ने करवाया और मीन पुराण नामक पुस्तक भी लिखी। मीन पुराण में मीणाओं का इतिहास इसमें मिलता है आपको। मीणा सुधार समिति का गठन किया गया 1944 में ही। इसके नेता थे लक्ष्मी नारायण झारवाल, बंशीधर और राजेंद्र कुमार अजय। कौन कौन नेता थे मीणा सुधार समिति के, जो कि 1944 में बनी थी? लक्ष्मी नारायण झारवाल, बंशीधर शर्मा, राजेंद्र कुमार अजय। एक बाघावास सम्मेलन हुआ इन जनजातियों के आंदोलन के अधीन। बाघावास सम्मेलन कब हुआ? 28 अक्टूबर 1946 को बाघावास सम्मेलन हुआ। 26,000 चौकीदार मीणाओं ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाने लगा या फिर मुक्ति दिवस कहा जाता है। इस प्रकार से हमने राजस्थान में जनजातीय आंदोलन को कंप्लीट कर लिया है। दो छोटे वीडियो में हम एक में तो मानगढ़ हत्याकांड देखेंगे और एक में नीमड़ा हत्याकांड को हम अलग से पढ़ेंगे। एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम उनको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर बिल्कुल आसान भाषा में और इतने कम समय में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। ये छोटी वीडियो इसलिए क्योंकि एक तो मैं आपको सीधा समझा ही रहा हूं, लिखा नहीं रहा हूं, इसलिए ये वीडियो छोटी है। ठीक है। और मेरे को लगभग ये चीजें पता भी है, लेकिन मैं इस पे लिख के आपको अच्छे से बिना बताए तो आपको कैसे समझाऊंगा, तो मैंने लिख के और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करी। एक बार फिर से हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। राजस्थान में जनजातीय आंदोलनों की बात करें तो क्या क्या कारण थे? तो अंग्रेज शासन या अंग्रेजों ने नई प्रशासनिक व्यवस्था अपनाई, इसको जनजातीय समझ न पाई। जनजातियों के बोलाई और रखवाली कर समाप्त कर दिए गए। जनजाति सेना समाप्त कर दी गई, मतलब सैनिक बेरोजगार हो गए। मेवाड़ा बटालियन हो गया, मेरवाड़ा बटालियन। ठीक है। ये मेरवाड़ा बटालियन 1822 और मेवाड़ भील कोर 1841 में सेनाओं का खर्चा भी इन जनजातियों पर थोप दिया गया। जनजातियों की स्थानांतरण कर से समाप्त कर दी गई। अधिक भू राजस्व लगाया गया। सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप किया गया उनकी। जैसे 1853 में स्वरूप सिंह ने डाकन प्रथा पर रोक लगाई। नई आबकारी नीति को समझ नहीं पाए, असंतोष था। और जो 1881 में जनगणना हुई उससे भी असंतोष थी जनजातियां। भगत आंदोलन की हमने बात करी। वागड़ क्षेत्र में भील जनजातियों द्वारा शुरू किया गया। नेता थे वागड़ क्षेत्र में किया गया। ठीक है। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा आता है वागड़ क्षेत्र में। भील जनजाति के द्वारा ये शुरू किया गया। गोविंद गुरु इसके नेता थे और सूर्य भगत भी इसके नेता थे। गोविंद गुरु की हमने बात करी कि इनका जन्म वेदसा पड़ता है डूंगरपुर नामक गांव में बंजारा परिवार में हुआ। बंजारा घुमक्कड़ व्यापारी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे। भगत पंथ की इन्होंने स्थापना करी और 1883 में इन्होंने संत सभा की भी स्थापना करी, भीलों को हिंदू धर्म में एक रखने के लिए। ठीक है। गांव में कोतवालों की नियुक्ति की जाती थी। संत सभा का पहला अधिवेशन 1903 में मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ। 1910 में संत सभा ने 33 मांगे सरकार के सम्मुख रखी, लेकिन सरकार ने इन 33 मांगों पर ध्यान नहीं दिया। एक ही आंदोलन की हम बात करें, इसको बोमडविल आंदोलन भी कहते हैं। गोगुंदा, झाड़ और कोटरा उदयपुर क्षेत्रों में प्रारंभ हुआ। मातृकुंड या चित्तौड़गढ़ से ये प्रारंभ किया गया। नेता थे इसमें एक ही आंदोलन के प्रमुख नेता मोतीलाल तेजावत। जन्म हुआ ओसवाल परिवार में, कोल्यारी गांव में। झाड़ो टिकाने में पहले कार्य करते थे। इन्हें गोकुल जी जाट का समर्थन मिला। मेवाड़ महाराणा के सम्मुख 21 मांगे रखी, जिनको मेवाड़ की पुकार कहते हैं। इनमें से केवल 18 मांगे ही मानी गई।
और इससे भी असंतुष्ट थे लोग। यह आंदोलन अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया, जैसे बागड़, सिरोही, ईडर, विजयनगर। महेंद्र सभा की हमने बात करी, ये इजलास खास भी कहते हैं इसको। मेवाड़ का सुप्रीम कोर्ट था, स्थापना महाराणा सज्जन सिंह ने करी। सिरोही का एक ही आंदोलन की बात करें तो भील व गरासी जनजातियों के द्वारा चलाया गया सिरोही क्षेत्र में, ठीक है। नेता मोतीलाल तेजावत, सिरोही के आदिवासी ने मेवाड़ का गांधी कहते थे। ईडर प्रजामंडल ने भी आंदोलन को समर्थन किया। इसमें 2 हत्याकांड हुए, सिवाई हत्याकांड 12 अप्रैल 1992 और बालोलिया या भूला हत्याकांड 5 या 6 मई 1922। फिर हमने मीणा आंदोलन की बात करी, 1924 में आपराधिक जनजातीय अधिनियम पारित किया गया। और 1903 में जयाराम पेशा 1930 में जरायम पेशा अधिनियम पारित किया गया, जिसके अनुसार प्रत्येक मीणा महिला पुरुष को थाने में जाकर हाजिरी लगाना पड़ता था। और इसके नेता थे छोटू लाल महादेव जवाहर राम। मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया 1933 में। निमका थाना सम्मेलन हुआ 1944 में। आयोजन मगन सागर ने करवाया। और मीन पुराण पुस्तक लिखी। मीणा सुधार समिति 1944 में बनाई गई। नेता लक्ष्मी नारायण झारवाल, बंशीधर शर्मा और राजेंद्र कुमार अजी। फिर हम बात करें, बागावास सम्मेलन हुआ 28 अक्टूबर 1946 को। 26,000 चौकीदार मीणाओं ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इसको मुक्ति दिवस के नाम से जाना जाता है। और एक चीज और है, 1922 में जरायम पेशा अधिनियम समाप्त कर दिया गया था 1952 में, ठीक है। कब? 1952 में 1952 में जरायम पेशा अधिनियम समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। राजस्थान का जनजातीय आंदोलन हमने 10 से 15 मिनट में कंप्लीट कर लिया। 2 वीडियो और आएगी छोटी छोटी, उसको और देखना, वो इससे जुड़ी हुई है। एक तो मानगढ़ हत्याकांड इंपोर्टेंट है और एक नीमड़ा हत्याकांड, वो भी इंपोर्टेंट है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।